नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज से हम जो है आधुनिक काल की शुरुआत कर रहे हैं और आधुनिक काल के अंदर जो है हम सबसे पहले आधुनिक काल का नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आधुनिक काल की परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी कौन कौन सी परिभाषाएं कौन कौन से लेखकों ने दी हैं। उसके बाद इसके हम जो है आलोचकों के मत के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से जो आलोचक हैं या फिर कौन कौन से जो लेखक हैं उन्होंने क्या क्या मत दिए हैं आधुनिक काल के संबंध में। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ आधुनिक काल यानी आधुनिक तथा आधुनिकता का तात्पर्य क्या होता है। आधुनिक का तात्पर्य होता है आपके सबसे पहले आधुनिक जो शब्द है अंग्रेजी के मॉडर्न, क्या अंग्रेजी के मॉडर्न का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ मॉडर्न शब्द, जो आपका ये मॉडर्न शब्द है ये फ्रेंच भाषा के मॉडर्न से बना है। किससे? फ्रेंच भाषा के मॉडर्न से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है आपके समसामयिकता। अब यहाँ से आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो साथियों मैं बात करती हूँ आपके सामने, तो यहाँ से प्रश्न आपको सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि आधुनिक जो शब्द है इसका जो है मॉडर्न शब्द था उसका अर्थ क्या होता है, तो आपके समसामयिकता होता है, ठीक है। आधुनिकता का अर्थ क्या होता है? साथ में आधुनिकता शब्द के बारे में चर्चा करते हैं कि आधुनिकता का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है यह लौकिक दृष्टिकोण एवं अनुपयोगी पुरातन, ठीक है। अनुपयोगी पुरातन का त्याग करना क्या है? आधुनिकता है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं आधुनिकता की। आपकी आधुनिक जो है इसकी परिभाषाएं, किसकी? आधुनिकता की परिभाषाएं। अब यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले तो आपके डॉक्टर नरेंद्र मोहन है। कौन? डॉक्टर नरेंद्र मोहन है। इन्होंने आधुनिकता की क्या परिभाषा दी है? तो यहाँ आपके परिभाषा है आधुनिकता समकालीनता का पर्याय नहीं है। समकालीन स्थितियों को लेकर लिखी गई हर रचना आधुनिक हो यह जरूरी नहीं है। समकालीन स्थितियों के प्रति जागरूकता या उसके चित्रण से रचना आधुनिक नहीं होती, पर आधुनिक बोध से संयुक्त हर रचना समकालीन संदर्भों से जुड़ी रहती है। आधुनिक लेखक समकालीन का अतिक्रमण करता है। ये परिभाषा किसने दी थी साथियों? तो डॉक्टर नरेंद्र मोहन ने दी थी। साथियों अगर आप सोच रहे होंगे तो इतनी मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका जो एग्जाम में प्रश्न है, इन जो मेरे नोट्स से मैंने खुद ने लिखे हैं, आपके जो प्रश्न है इससे बाहर नहीं जाएगा। आधुनिक काल से अगर आपको कोई प्रश्न मिलेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो परिभाषा का हो, चाहे वो किसी के मत का हो, चाहे वो आपके जो है पंक्तियों से हो, रचना से हो, नाटक से हो, किसी भी प्रकार का आधुनिक काल से आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इसके बाद अगली परिभाषा के बारे में हम बात करते हैं। अगली परिभाषा जो है किसने दी थी, वो है आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, जो कि आपके बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आप मोस्ट लगा लेना, जो महत्वपूर्ण है उसको मैंने ऑलरेडी मोस्ट लगा रखा है, ठीक है। आधुनिकता संप्रदाय का विरोध करती है। आधुनिकता जो है संप्रदाय का विरोध करती है, क्योंकि आधुनिकता गतिशील प्रक्रिया है। संप्रदाय यानी स्थिति संरक्षक, ये किसका अर्थ है? आपके स्थिति संरक्षक। आधुनिकता जो है आपके संप्रदाय का विरोध करती है, क्योंकि आधुनिकता गतिशील प्रक्रिया है। एक दूसरी परिभाषा और है आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके, ठीक है। ये पहले पूछी भी गई है, आपको फिर से ध्यान रखना है। आधुनिकता अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। मनुष्य ने अपने अनुभवों द्वारा जिन महनीय मूल्यों को उपलब्ध किया है उन्हें नए संदर्भों में देखने की आधुनिकता है। ये किसने कहा था साथियों? तो ये परिभाषा किसने दी थी आधुनिकता के संबंध में? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये परिभाषा दी थी, ठीक है। अगर आप चाहो तो लिख के इन नोट्सों से आप नोट्स भी बना सकते हो। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रबोध क्लासेज के नाम से। अगर आपको सर्च करने पर नहीं मिले तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना आप, वहाँ से आपको जो है टेलीग्राम चैनल की, हमारे ब्लॉग की आपको सारी लिंक वहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। अगली जो है परिभाषा वो आती है आपके आधुनिकता के संबंध में रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। वैसे जिसे हम आधुनिक कहते हैं वह कार्य कई बातों का एक सम्मिलित नाम है, ठीक है। औद्योगिकीकरण आधुनिकता की पहचान है। साक्षरता का सर्वव्यापी प्रसार आधुनिकता की सूचना देते हैं। नगर सभ्यता का प्राधान्य आधुनिकता का गुण है, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, ठीक है। ये किसकी परिभाषा थी साथियों? रामधारी सिंह दिनकर की, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं इनकी दूसरी परिभाषा और कौन सी है जिसे हम आधुनिकता कहते हैं,
वह एक प्रक्रिया का नाम है। यह प्रक्रिया अंधविश्वास से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया नैतिकता में उदारता बरतने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया बुद्धिवादी बनने की प्रक्रिया है। आधुनिक वह है जो मनुष्य की ऊंचाई उसकी जाति या गोत्र से नहीं बल्कि उसके कार्य से, जो उसके कर्म से नापता है। ठीक है, आधुनिक क्या है साथियों, ये यहाँ पे महत्वपूर्ण है बिल्कुल। आधुनिक वह है जो मनुष्य की ऊंचाई उसकी जाति या गोत्र से नहीं बल्कि उसके कर्म से नापता है। ठीक है, एक परिभाषा और महत्वपूर्ण यह है कि आधुनिक वह है जो मनुष्य को समान समझे। ठीक है, ये दोनों फैक्ट जो है आपके यहाँ पे महत्वपूर्ण है और ये किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की। साथियों हम आधुनिक काल में जो है आपके जो है सबसे पहले भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, हम इन सब के बारे में बिल्कुल डीपली से चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लास्ट तक बने रहिए, आपको रेगुलर क्लास लेने पर आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि जो कंटेंट है वो कैसा है। ठीक है, आधुनिक शब्द सीधे कालक्रम का सूचक नहीं है। ये किसकी हैं, आपके अगले हम बात करें रामविलास शर्मा की। इन्होंने क्या कहा था, आधुनिक शब्द जो है सीधे कालक्रम का सूचक नहीं है। जो काल हमारे अपने समय के यथा 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अधिक समीप होगा वही आधुनिक होगा, ऐसा आशय इस शब्द का नहीं है। साथ ही ये जो परिभाषा है यह तो आपको याद करनी पड़ेगी। इनको आप जो है कम से कम 10-15 बार आप जो है इनको रिपीट करके और छोड़ दो। ठीक है, जैसे आपको वापस एग्जाम पास आए तो फिर से आप इनको जो है 1-2 बार रिवीजन करते रहो तो आपको यह जो याद हो जाएगी। ठीक है, तो रामविलास शर्मा ने क्या कहा था, आधुनिक शब्द सीधे कालक्रम का सूचक नहीं है। जो काल हमारे अपने समय के यथा 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अधिक समीप होगा वही आधुनिक होगा, ऐसा आशय इस शब्द का नहीं है। ठीक है, दूसरी परिभाषा इन्होंने क्या दी थी, सामंती अंधविश्वासों से बाहर निकलकर, सामंती अंधविश्वासों से बाहर निकलकर जो साहित्य, ज्ञान, विज्ञान और कलात्मक सौंदर्य की ओर अग्रसर होता है वही क्या है, आपके आधुनिक है। ठीक है, ये किसकी हो गई आपके, ये भी रामविलास शर्मा की। इन्होंने तीसरी परिभाषा और क्या दी थी साथियों आधुनिक काल के संबंध में, कि हमारा आधुनिक साहित्य एक और अंग्रेजी राज का विरोध करता है तो दूसरी ओर वह वर्ण और संप्रदाय की कट्टरता का विरोध करता है। ठीक है, ये तीनों परिभाषा किसकी थी आपके, तो रामविलास शर्मा की परिभाषाएं थी। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं आपके एक महत्वपूर्ण और है कवि, जो लेखक है वो कौन है आपके, डॉक्टर नगेंद्र। इन्होंने कहा था, बिल्कुल महत्वपूर्ण इनकी भी साथियों, आधुनिक शब्द दो अर्थों मध्यकाल से भिन्नता और नवीन। ठीक है, यह लौकिक दृष्टिकोण की सूचना देता है। ये किसने कहा था, आपके डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है। इनकी दूसरी परिभाषा और कौन सी है, आधुनिक शब्द से जो दूसरा अर्थ ध्वनित होता है वह क्या है आपके, यह लौकिक दृष्टिकोण है। क्या है, यह लौकिक दृष्टिकोण। ठीक है, यह परिभाषा भी आपके किसकी थी, डॉक्टर नगेंद्र की थी। इसके बाद आगे हम बात करते हैं साथियों, अगर आप लोग क्लास देख रहे हो तो आप क्लास देखने के बाद मुझे जरूर कमेंट करके बताओगे कि अगर आपको ऐसी क्लासें पसंद आ रही है, आपको डायरेक्ट जो है सीधा रिवीजन मिल रहा है देखने को, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैम रेगुलर ही ऐसी क्लासें रखिए। नहीं तो मैं आधुनिक काल पढ़ा के फिर उसके बाद मैं रीतिकाल और भक्ति काल और आधुनिक काल को नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, लोक जागरण, हम बात करें रामविलास शर्मा की जो परिभाषा है, लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है। ठीक है, भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ये किसने कहा था साथियों, रामविलास शर्मा ने कहा था। ठीक है, इनकी एक वेरी वेरी महत्वपूर्ण जो है आप एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसको तो याद कर ही लेना, लोक जागरण तथा नव जागरण की बात भी कौन करते हैं साथियों, आपके रामविलास शर्मा कहते हैं। अगर आपको लोक जागरण और नव जागरण की बात आए तो ये भी कौन कहते हैं, आपके रामविलास शर्मा ही करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम और कुछ आपके जो हैं और कुछ परिभाषाएं उनके बारे में चर्चा करते हैं जो कि आपके रामविलास शर्मा की हैं। जो नवजागरण के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। उसकी साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और पुष्ट हुई। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई। ये परिभाषा किसके साथियों, रामविलास शर्मा की। अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करती हूँ आपके सामने फिर से एक महत्वपूर्ण जो है आपको ध्यान रखने वाली परिभाषा है, वो कौन सी है, डॉक्टर मैनेजर पांडेय की। ठीक है, रामविलास शर्मा
हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। ये किसने कहा था? आपके मैनेजर पांडे की परिभाषा है। ठीक है, किसके संबंध में? आधुनिकता के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं साथियों। किसके संबंध में? आधुनिकता के संबंध में हम चर्चा करेंगे। आधुनिकता की परिभाषाएं जो है किस लेखक ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपके आपके भारतेंदु युग के बारे में से हम बात करने लग जाएंगे। आपके आधुनिक काल की शुरुआत करेंगे। आधुनिक काल की हम जो है विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं इनकी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम आधुनिक काल की जो है इनके आधुनिक काल का डिवाइडेशन हो जाएगा, जिसमें आपके भारतेंदु युग हो जाएगा, द्विवेदी युग, छायावादी युग, ठीक है, प्रगतिवादी, नवलेखन काल, सारे हम जो है पूरा आपका आधुनिक काल है संपूर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। रामस्वरूप चतुर्वेदी की और परिभाषा है वो देख लेते हैं। पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। ये किसने कहा था? आपके रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की परिभाषा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साथियों, यहाँ से अपना आधुनिक काल है जो आपके बिल्कुल आधुनिक काल की शुरुआत एकदम सही होती है। ठीक है, यहाँ से हम बात करते हैं सबसे पहले आधुनिक काल का आरंभ जो है किस लेखक ने कहाँ से माना था या फिर किस सन से माना था। ठीक है, तो साथियों हम आधुनिक काल के आरंभ के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आधुनिक काल का आरंभ जो है डॉक्टर मैनेजर पांडे कब से मानते हैं? तो साथियों डॉक्टर मैनेजर पांडे जो है आधुनिक काल का आरंभ 1850 ईस्वी से मानते हैं। कब से? 1850 ईस्वी से। और इनका कहने का जो मत है वो क्या है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म वर्ष से जो है आधुनिक काल का आरंभ हुआ था। क्या मानते हैं ये? कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से जो है आधुनिक काल का आरंभ हुआ था। ये कौन मानते हैं? आपके डॉक्टर मैनेजर पांडे। कब से? 1850 ईस्वी से। इसके बाद अगले मत के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगला मत आपके नगेंद्र और बच्चन सिंह का कि 1857 से मानते। ये कब मानते हैं? 1857 से मानते क्या? आधुनिक काल का आरंभ भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से। कब से मानते हैं दोनों? कौन? नगेंद्र और बच्चन सिंह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से मानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कब से मानते हैं? तो 1868 ईस्वी में। और आपको पता है कि 1868 ईस्वी में क्या था? कवि वचन सुधा के प्रकाशन वर्ष से मानते। कवि वचन सुधा का जो प्रकाशन वर्ष था वो भी कितना था साथियों? 1868 ईस्वी था। ठीक है, तो शुक्ल जी जो है आपके कवि वचन सुधा के प्रकाशन वर्ष से मानते हैं। कब से? 1868 ईस्वी से। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आपके कब से मानते हैं? तो ये 1860 ईस्वी से मानते हैं। कब से? 1860 ईस्वी से मानते हैं। छापे खाने की शुरुआत से जो है आपके आधुनिक काल का आरंभ मानते हैं। डॉक्टर कृष्णलाल जो है 1837 ईस्वी से मानते हैं। और आपके मिश्र बंधु जो है विक्रम संवत 1826 से मानते हैं। अगर आपको ईस्वी सन निकालना है तो आप 57 माइनस कर लें। ठीक है, तो साथियों आपका यहाँ से जो है ये महत्वपूर्ण है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र और बच्चन सिंह। डॉक्टर नगेंद्र और बच्चन सिंह कब से मानते हैं? 1857 ईस्वी से, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं आधुनिक काल को जो है विद्वानों द्वारा दिए गए नाम कि आधुनिक काल को किस विद्वान ने जो है क्या क्या नाम दिया है। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक काल को विद्वानों द्वारा दिए गए नाम कौन कौन से हैं। तो आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा था साथियों? मिस्र बंधुओं ने कहा था, जो कि आपके महत्वपूर्ण है। ठीक है, आधुनिक काल को जो है वर्तमान काल किसने कहा था? मिस्र बंधुओं ने कहा था। ठीक है, आधुनिक काल को आधुनिक या फिर जो आधुनिक काल या फिर गद्य काल कहने वाले कौन? आपके रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था। और आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैम आधुनिक काल रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कहा है और आधुनिक काल जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि आधुनिक काल को आधुनिक काल कहने वाले कौन है तो आप क्या ऑप्शन में दोगे? ठीक है, तो यहाँ मैं आपके सामने बात करूं तो आधुनिक काल को जो आधुनिक काल सबसे पहले कहा था वो आपके अगर सर्वमान्य मत है इन दोनों में से तो सबसे पहले आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है आपके आधुनिक काल कहा था। किसको? आधुनिक काल को। ठीक है, तो आप सबसे पहले नंबर पे आप राम कुमार वर्मा को लेना। उसके बाद आप जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी और फिर शुक्ल जी। ठीक है, शुक्ल जी ने क्या कहा था? गद्य काल कहा था। इसके बाद आगे हम बात करते हैं आधुनिक काल को साहित्य काल कहने वाले कौन है साथियों? तो पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। ठीक है, कौन है? पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। अब हम बात करते हैं आधुनिक काल के उप विभाजन के
बारे में कि आधुनिक काल को जो है कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ये किसके अनुसार है साथियों? नागरी प्रचारणी सभा काशी के अनुसार है। ठीक है, ये विभाजन किसके अनुसार है? नागरी प्रचारणी सभा काशी के अनुसार। या हम सबसे पहले बात करते हैं भारतेंदु युग जो है आपके सबसे पहले आता है भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग आता है आधुनिक काल में, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर आपके नई कविता आती है, फिर साटोत्री कविता आती है, फिर समकालीन कविता, फिर और अद्यतन कविता। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि भारतेंदु युग जो है इसका समय सीमा क्या माना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके भारतेंदु युग आता है आधुनिक काल के अंदर। हम इसके कवियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र है, और अगर हम बात करते हैं आपके प्रताप नारायण मिश्र हैं, और अगर हम बात करते हैं आपके बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन है, ये लगभग सारे बालकृष्ण भट्ट, ये आपके सारे जो लेखक या कवि हैं जो आपके भारतेंदु युग के अंदर आते हैं। ठीक है, तो भारतेंदु युग जो है इसमें आपके जो इसका जो है समय सीमा क्या है? 1857 से 1900 ईस्वी। क्या है? 1857 से 1900 ईस्वी। और आपका जो है ये किसके अनुसार है? रामविलास शर्मा के अनुसार। ये भी आपका सर्वमान्य मत है। क्या है? ये आपका सर्वमान्य मत है। कहाँ से क्या? भारतेंदु युग। ठीक है, इसकी समय सीमा क्या है? 1857 से 1900 ईस्वी। इसके बाद आगे हम बात करते हैं द्विवेदी युग के बारे में। इसके बाद क्या आता है? आपके द्विवेदी युग आता है। कौन सा? द्विवेदी युग, जिसमें आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी से इसका आरंभ होता है। ठीक है, इसका समय सीमा क्या है द्विवेदी युग का? तो 1900 से 1918 ईस्वी। फिर इसके बाद आपका छायावाद युग आता है। ठीक है, छायावाद की समय सीमा क्या है? 1918 से 1936 ईस्वी है। फिर आपके प्रगतिवाद आता है। प्रगतिवाद की समय सीमा 1936 से 1943 ईस्वी। फिर आपके प्रयोगवाद आता है 1943 से 1952 ईस्वी। फिर आपके नई कविता आती है 1952 से 1960 ईस्वी। ठीक है, फिर आपके साठोत्तरी कविता आती है इसके बाद में, तो आपके 1960 से 1990 इसकी समय सीमा है। और उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ समकालीन कविता, तो इसकी समय सीमा क्या है? 1990 से 2000 ईस्वी। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके अद्यतन कविता आती है जिसके समय है आपके 2000 ईस्वी से लगातार। ठीक है, ये हो गई साथियों आपके आधुनिक काल के उप विभाजन के बारे में चर्चा। ठीक है, तो हमने बात की थी आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया था? 8। इसका जो विभाजन है 8 भागों में है। सबसे पहले आपके भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर आपके प्रयोगवाद, फिर नई कविता, फिर साटोत्री कविता, समकालीन कविता, फिर अद्यतन कविता। ठीक है, और अद्यतन कविता का जो समय सीमा क्या है? 2000 से अब तक, यानी लगातार है। ठीक है, और तो कल से हम जो है साथियों, अभी थोड़ा सा और बाकी है, अगर आप कहो तो मैं पढ़ा देती हूँ। आधुनिक काल की जो विशेषता है उसके बारे में हम और चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आधुनिक काल की विशेषताओं के बारे में सबसे पहले अगर हम यह बात करते हैं आधुनिक काल में जो है आपके गद्य की प्रधानता है। ठीक है, साहित्य की विविध विधाओं का इसमें आरंभ है। विषय विविधता है इसमें। साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा है। शोषण एवं अत्याचार का इसमें विरोध किया गया है। तो साथियों इन सब के बारे में हम जो है कल डीपली से पढ़ेंगे बिल्कुल। और कल से हम जो है आपके भारतेंदु युग के बारे में चर्चा करेंगे, और यहाँ से हम जो विशेषता है एक एक विशेषता को डीपली से समझेंगे हम। ठीक है, अभी गद्य की प्रधानता कैसे है, इसमें साहित्य की विविध विधाओं का आरंभ कैसे हुआ था, विषय विविधता क्या है इसकी, खड़ी बोली की प्रतिष्ठा इसमें कैसे हुई, शोषण एवं अत्याचार का विरोध इसमें क्यों हुआ था, इन सब जो विशेषता है इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कल से जो है हम आपके भारतेंदु युग के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? भारतेंदु युग के बारे में। ठीक है, तो आपके ये भारतेंदु युग है, इसके बारे में हम कल से चर्चा करने वाले हैं। तो ठीक है साथियों, आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि हम जो है पूरा आधुनिक काल, उसके बाद रीतिकाल, आदिकाल और भक्तिकाल सबके बारे में चर्चा करने वाले। ऐसे हम गद्य भाग को भी ऐसे ही पढ़ेंगे, आपकी जो कविता वगैरह लगी उनको भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो आज के लिए यही धन्यवाद।